कोर्टरूम का असली ग्लैमर कभी जजमेंट की लाइंस में छुपा होता है, पर आज के जमाने में लगता है कि स्पॉटलाइट खुद जजेस के ऊपर आ गई है। जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस PS नारासिम्हा ने ये कहा दैट सिटिंग जजेस माइट गेट अट्रैक्टेड एंड पोस्ट रिटायरमेंट जजेस थिंक दैट द टाइम हैज कम व्हेन आई हैव टू टॉक नाउ एज इफ इट्स फुल टाइम जॉब, दैट इज नॉट द वे द सिस्टम शुड वर्क, तो इसने तुरंत ही एक पुराने और नए डिबेट को जिंदा कर दिया। क्या जजेस को रिटायरमेंट के बाद पब्लिक स्टेज से अपने ओपिनियंस और लेक्चर्स के थ्रू अपना इन्फ्लुएंस चलाना चाहिए, या फिर उन्हें अपने जजमेंट्स की बाउंड्रीज में ही सिमट जाना चाहिए? ये सवाल सिर्फ एक फिलोसफिकल बात नहीं, बल्कि जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी और उनकी इंस्टीट्यूशनल बैलेंस का मुद्दा है। आज के डिजिटल एरा में जहां हर शब्द वायरल हो जाता है और हर कमेंट न्यूज बन जाती है, वहां जज की मेजर्ड स्पीच एक मॉरल और कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी बन जाती है। नागपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के फेलिसिटेशन सेरेमनी में जस्टिस नारासिम्हा ने ओपनली एक छुपी हुई बात कह डाली, जो अक्सर जुडिशियल कॉरिडोर्स में चर्चा का टॉपिक होती है, पर रेयरली ही कोई खुलेआम ऐसा बोलता है। उन्होंने कहा, द वे द सिस्टम शुड वर्क इज मेजर्ड स्पीच, measured talk and thinking before saying anything. A judge should see if his words would actually lead to the truth and whether his speech leads to prosperity of one and all. Keep these two principles in mind and I think our profession will do much better. इसके पीछे उन्होंने एक और controversial बात जोड़ दी. He said, justice dispensions requires the disappearance of a judge. The judge should not be seen. A judge has no business to be there in process except that he decides. His personality, so to speak, as an individual having written a better judgment, all this is unnecessary. Judge does nothing more than decides the case and he disappears. इस बात को समझना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंडियन जुडिशरी में पोस्ट रिटायरमेंट रूल्स और स्पीचेस हमेशा एक कंटेंशियस टॉपिक रहे हैं। हमने देखा है कि कैसे कुछ रिटायर्ड जजेस तुरंत राज्यसभा, कमीशंस और गवर्नमेंट अपॉइंटेड पोस्ट ले लेते हैं, जिससे जुडिशियल न्यूट्रलिटी पर सवाल उठते हैं। जस्टिस नारासिम्हा ने दिसंबर 2024 में भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था, जहां उन्होंने कहा था, फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशंस सच एज इलेक्शन कमीशन, CAG, यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस and national commissions for SC, ST and OBCs should not be retirement homes for civil servants and judges. ये एक डायरेक्ट वार्निंग थी कि अगर जुडिशियल करियर के बाद एक भी जज अपने पोजीशन का फायदा उठाकर सिनेक्योर या पब्लिक लाइमलाइट ढूंढने लगे, तो वो पब्लिक ट्रस्ट को डैमेज कर देता है। इस कंटेक्स्ट में आज की उनकी स्पीच और ज्यादा वेटेज गेन करती है, जब उन्होंने कहा, वी ऑलवेज वांट टू बी इन द सेंटर स्टेज, दैट इज व्हाट द प्रोफेशन डिमांड्स, दैट इज हाउ द सिस्टम इज वर्किंग, बट इन दिस परस्यूट वी मे बी मूविंग अवे फ्रॉम द ट्रुथ। तो इसमें एक आंख खोलने वाली सच्चाई थी। सोशल मीडिया ने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है जहां जुडिशियल कमेंट्स भी TRP और क्लिक्स के हिसाब से कोट होते हैं। पहले जज की डिग्निटी उसके साइलेंस में होती थी, आजकल उसके साउंड बाइट्स में है। पर आयरनी ये है कि जितनी स्ट्रॉन्ग ये एडवाइस है, उतना ही इसका वायलेशन भी आम बात बन चुका है। पोस्ट रिटायरमेंट कुछ जजेस लेक्चर्स देते हुए पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल पोजीशंस लेते हैं, कुछ तो एक्टिव पॉलिटिक्स में भी आ गए हैं। जस्टिस नारासिम्हा के ये रिमार्क्स एक तरह से उन सब पर एक साइलेंट इंडिक्टमेंट थे, और सबसे इंट्रिगिंग चीज ये थी कि वो एक फेलिसिटेशन सेरेमनी में बोल रहे थे, जहां जस्टिस AS चंदूरकर को सुप्रीम कोर्ट एलिवेशन के लिए ऑनर किया जा रहा था। जस्टिस नारासिम्हा ने उनका एग्जाम्पल करके एक मॉडल फिगर का पोर्ट्रेट बनाया। He said, restraint in speech is Justice Chandurkar's quality. The judgment was so beautifully crafted, so precise that I was a bit jealous. This is a quality. It doesn't come automatically. It is a sadhana. You need to train yourself to argue. You need to train yourself to write. मतलब एक तरफ उन्होंने एक डेंजरस स्टैंड एक्सपोज किया, तो दूसरी तरफ एक कलीग को एक रोल मॉडल बनाकर प्रेजेंट किया। इस स्पीच में एक और डायमेंशन था जो कंट्रोवर्सी बनता है। उन्होंने लॉयर्स को भी डायरेक्टली टारगेट किया, ये कहते हुए दैट द ऑब्लिगेशन on the shoulders of the lawyers to help a judge in decision making was not put till now. It is time actual collaboration must take place. ये एक अनकॉमन डिमांड थी, जहां उन्होंने बार को भी इनडायरेक्टली गिल्टी ठहराया ऑफ मेकिंग कोर्ट रूम्स अननेसेसरली वर्बोस एंड टाइम कंज्यूमिंग। और फिर वो कह गए, द कंपेलिंग नीड ऑफ अ जज इज टू स्पीक लेस, which does not really happen anyway, and to write little. To write precise and to write as small as possible and to convey the truth. That is where the truth will be glaring. This is a sadhana or an exercise which we have to undertake. अब सवाल ये उठता है कि क्या उनका ये स्टैंड एक लार्जर जुडिशियल रिफॉर्म डिबेट को फ्यूल करेगा? पहले से ही इंडिया में जुडिशियल ओवररीच वर्सेस जुडिशियल साइलेंस का डिबेट चलता रहा है। एक तरफ लोग चाहते हैं कि जुडिशरी ज्यादा बोल्ड हो और हर एग्जीक्यूटिव रॉन्ग डूइंग पर बोलती रहे, दूसरी तरफ जजेस खुद के एक्स्ट्रा जुडिशियल कमेंट्स एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं जो कभी कभी पॉलिटिकल बायस जैसे लगते हैं। जस्टिस नारासिम्हा ने क्लियरली कहा, इट इज द जजमेंट विच मस्ट स्पीक एंड नॉट द जज। ये एक स्वीपिंग प्रिंसिपल है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में उसके वायलेशंस इतने कॉमन हैं कि ये रिमार्क ऑलमोस्ट एक सटायर जैसा लगता है। जस्टिस चंदूरकर ने अपनी स्पीच में टोन सॉफ्ट रखा,
पर उन्होंने भी एक फिलोसफिकल टच दिया, ये कहते हुए that at the end of the day you are not judged by the number of cases you have won or lost. You are judged by the manner in which you have conducted yourself in the process. Your overall conduct carries far more weight than the statistics of success or failure, which are merely incidental. मतलब दोनों स्पीचेस मिलकर एक छुपी हुई टेंशन को हाईलाइट कर गई। जुडिशरी की डिग्निटी अब उसके साइलेंस और कंडक्ट पे ज्यादा डिपेंड करती है, पर मॉडर्न जमाने में साइलेंस सबसे मुश्किल चीज बन गया है। अब अगर ब्रॉडर बैकड्रॉप देखें तो दिसंबर 2024 की जस्टिस नरसिम्हा की बैंगलोर लेक्चर को भी याद करते हैं, जहां उन्होंने कहा, डोमेन एक्सपर्टीज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग आर कांस्टेंट कैजुअलिटीज इन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर. Diversity in composition is also overlooked in many cases. It is important to release fourth branch institutions can't be retirement homes for civil servants and judges. ये एक रेयर ब्लंटनेस थी जो खुद एक सुप्रीम कोर्ट जज से आ रही थी। उन्होंने क्लियरली बताया कि जजेस और सिविल सर्वेंट्स अपने करियर के एंड पे जब कमीशंस या इंस्टीट्यूशंस में बैठ जाते हैं तो वो अपने साथ इनर्शिया और बायस भी ले आते हैं, जो डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस है। ये बात उनके रीसेंट नागपुर स्पीच के साथ मिलकर एक पैटर्न दिखाती है कि जस्टिस नरसिम्हा सिस्टमैटिकली एक ऐसे कल्चर के खिलाफ हैं जहां जुडिशियल अथॉरिटी को एक लाइफ लॉन्ग प्रिविलेज बना दिया गया है। कंट्रोवर्सी तब बनती है जब लोग इस बात का कनेक्शन निकालते हैं करंट और फॉर्मर जजेस के हाई प्रोफाइल स्टेटमेंट्स और पोजीशंस के साथ, चाहे वो पॉलिटिकल स्पीचेस हो या सिनेक्योर पोस्टिंग्स। जस्टिस नरसिम्हा का ये स्टैंड एक मिरर है जिसमें जुडिशरी खुद को देखने से कतराती है। उन्होंने एक स्टार्क रिमाइंडर दिया दैट जज डज नथिंग मोर देन ही डिसाइड्स एंड ही डिसअपीयर्स। लेकिन रियलिटी में जज डिसअपीयर नहीं होते। उनका नाम, उनकी पब्लिक कमेंट्स और उनके एफिलिएशंस एक परमानेंट डिस्कोर्स क्रिएट कर देते हैं। इस स्पीच का एक और लेयर है जो लीगल एकेडमिया और बार काउंसिल्स के लिए भी एक चैलेंज बन सकता है। अगर जजेस को अपना पब्लिक रोल रिटायर होने के बाद रिस्ट्रिक्ट करना है तो क्या जुडिशियल सर्विस रूल्स में कोई फ्रेमवर्क बनना चाहिए? क्या पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम एक गाइडलाइन इशू करे जिसमें जजेस के पोस्ट रिटायरमेंट कंडक्ट का एक मॉरल कोड हो? ये सवाल इनएविटेबल है और इसीलिए जस्टिस नरसिम्हा के रिमार्क्स इतने कंट्रोवर्शियल बन जाते हैं। जुडिशरी के क्रिटिक्स के लिए ये एक गोल्डन कोट बनकर सामने आए हैं और सपोर्टर्स के लिए एक अनकंफर्टेबल मिरर, क्योंकि सच यही है कि इंडिया की जुडिशरी एक पैराडॉक्स फेस कर रही है। एक तरफ वो एक्टिविस्ट जुडिशरी बन के एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बना रही है और दूसरी तरफ उसी के कुछ मेंबर्स अपने पोस्ट रिटायरमेंट अवतार से अपना इम्पार्शियल इमेज खुद कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। जस्टिस नरसिम्हा की डिमांड कि एक जज डिसअपीयर करे आफ्टर डिसाइडिंग इज नॉट जस्ट एडवाइस, इट इज अ वार्निंग कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंस्टीट्यूशन खुद पब्लिक कॉन्फिडेंस लूज कर देगा। क्या आप भी जस्टिस नरसिम्हा के इन व्यू पॉइंट से एग्री करते हैं? शेयर योर व्यूज ऑल्सो विथ अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड अपडेट्स।